नमस्कार, मैं दया शंकर राय, भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर में हिंदी आचार्य। भैया बहनों, आज आपके सामने पाठ साना साना हाथ जोड़ी कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पाठ का जो पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतौक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। प्रश्न है कि जब हम गंगटोक में जब वो गई लेखिका तो उन्हें कैसा लगा, वहां का जो सौंदर्य था, जो कैसा लग रहा था आपको। तो आंसर है, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतौक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। भारत देश में हर जगह रहने के बाद और जिस तरह वो जाती हैं गंगटोक में, तो वहाँ का जो सितारों से भरा, भैया बहनों क्यों बताया गया है, क्योंकि जो आपका गंगटोक है तो गंगटोक के चारों तरफ जो पहाड़े बीच में बसेरा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो घरों में जो रोशनी जलती है वो ऐसा लगता है जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। तो एक जादुई एहसास सा प्रकट हुआ। उसे यह जादू एहसास ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। इसमें अस्तित्व लिखा है भैया बहनों, ये अस्तित्व होगा, स्थगित सा हो गया हो, कुछ नहीं, सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। ऐसा लगता था कुछ पता ही ना हो उसे, वो शून्य में चली गई। वो जगह देख के, उस वहाँ के वातावरण को देख के वो कुछ समझ ही नहीं पाई और वहाँ के दिन पर दिन प्रतिदिन प्रकृति चित्रण को वो निहारती रही। आगे वह सुख की अति निंद्रता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ों को देख के मन से निकली हुई, एक आत्मा से निकली हुई सुख की अनुभूति को देखकर वो उस सुख की नींद में खो गई जो कि उस जादुई नगरी में वहाँ पर उसको देखने को मिल रही थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। क्या है भैया बहनों कि जो सिक्किम की महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या करती हैं, मेहनत बहुत करती हैं। सर पर बोकू बांधकर, बच्चे को पीछे लेकर, और जिस तरह दार्जिलिंग के चाय के बागानों में वो कार्य करती हैं, तो बताया गया मेहनत कर बादशाहों का शहर। इतनी मेहनत करती थी वो कि वहाँ के जितने भी पुरुष और महिला थे एक बादशाह के रूप में कहलाते थे। क्या है आपके आगे कि उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को संजोए हुए है। किसी भी प्रकार के पेड़ को नष्ट करना, प्रकृति चित्रण को नष्ट करना, ये उनका कार्य नहीं था। और संजोए संवारे रखना ये इनका प्रमुख, वो निरंतर प्रयास करते थे, अथक प्रयास करते थे। और यहाँ जीवन बेहद कठिन है भैया बहनों, आपको पता है किस तरह छोटे से बच्चे को बांधकर वो नेपाली युवतियाँ, सिक्किम युवतियाँ उस चीज़ों को चुनती हैं जो चाय के बागानों में उन्हें प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। अपनी मेहनत से एक शांति वाले प्रतीक वाले जगह को भी महत्वपूर्ण बना रखा है। इसलिए लेखक ने इन्हें मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा है। मेहनत करने वाली महिलाओं का, पुरुषों का, बादशाहों का शहर है भैया बहनों। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। यह आपका तीसरा प्रश्न है भैया बहनों कि यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। क्या है, उस पूरी जगह पर 108 पताकाएं छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद कपड़े की बनी होती हैं, डोरे से बनी होती हैं। पूरे उन तिब्बती वाले एरियो और सिक्किम वाले एरियो में क्यों होती है, क्योंकि यदि कोई शुभ अवसर हो, नया कार्य हो, तो वहाँ पे रंगीन पताकाएं देखी जाती थी। और जहाँ कोई मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो वहाँ पर शांति के लिए सफ़ेद रंग की पताकाएं लगाई जाती थी। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य की शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। सिक्किम में नए और पुराने, ये दो चीज़, पुराने वस्त्र, पुराने जब कोई बुद्धिस्ट की खत्म हो जाते हैं तो उनके लिए सफ़ेद पताकाएं, और जो कोई नया कार्यक्रम, नया नेता, नया कुछ विवाह से संबंधित कार्यक्रम किया जाता है तो वहाँ पर ये रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने खत्म होता है। प्रश्न नंबर 4। जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। नार्गे के अनुसार, नार्गे कुशल गाइड थे। जितेंद्र नार्गे जी मधु कांकरिया के एक गाइडर हैं, वही लेके जाते हैं उनको, वहाँ के बारे में जानते हैं। अब क्या है कि नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियाँ, सारे रास्ते, हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी।
नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु और नए कार्य की शुरुआत फहराए जाते हैं। ये आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया। ध्वजा का रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। 2 स्वरूप होते हैं ये, मृत्यु और नए। सिक्किम में भी भारत की ही तरह घूमते हुए चक्र के रूप में अस्थायी विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, कल्पनाएं एक जैसी थी। क्या है ये? इसे हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर व्हील, और हिंदी में बोलेंगे भी प्रेयर व्हील, घूमता हुआ चक्र। ये एक प्रकार का चक्र होता है जिसको अगर घुमाने से कहते हैं कि सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सिक्किम में और तिब्बती वाले एरियो में ज्यादा देखते हैं, बौद्धिस्ट वाले में। चौथा है, वहां की युवतियां बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, सिर पर वो डाल लेती हैं, जिसमें अनेक उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहां के घर के घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे होते हैं। वहां के लोग मेहनतकश, की गलत लिखा हुआ है, मेहनतकश लोग हैं, जो जनजीवन काफी मुश्किलों से भरा है। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। सर्दियों में ऐसा कहा जाता है, जब बर्फ पड़ती है, कहा जाता है कि वहाँ पे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूल खुलते हैं, और पहाड़ी में भी घर छोड़ के बहुत ऊंचे ऊंचे छोर पर जाके बच्चों को पढ़ना पड़ता है। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ना पड़ता है क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताता चला गया। अंतिम है, नार्गे के अनुसार सिक्किम की कटाव शहर की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को मात देती हुई दिखाई देती है। जैसा कि हमें पता है कि पाठ में भी हमने पढ़ा था कि कटाव, जहाँ पे स्नोफॉल होती थी, प्रदूषण के कारण अब स्नोफॉल कम हो गई है, तो ऐसा कहते हैं कि कटाव लगता है जैसे स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा अंश है। भारत देश में सिक्किम में कटाव सिक्किम में एक छोटा सा ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे नया कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, या एक जो सफेदी चादर बर्फ की पड़ती है, तो ये अत्यंत बहुत ही सौंदर्य वर्णन है। तो भैया बहनों, आज आपके सामने एनसीईआरटी के पाठ 4 पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी मधुकाम करिया के द्वारा 4 प्रश्नों के बारे में आज हमने चर्चा की है। अंतिम प्रश्नों के बारे में या अगले प्रश्नों के बारे में हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। आशा है आप सभी को ये मेरे 4 प्रश्न समझ आए हों। इसे आप अपने नोटबुक में करिए, यह आपका गृह कार्य है। नमस्कार भैया बहनों, मैं दयाशंकर।